तो ये दूसरा सम देख लेते हैं हम लोग। इसमें मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 64 ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ अ सर्टेन क्रॉस बिटवीन द पिग्स 34 वर रेड, 10 वर ब्लैक एंड 30 वर वाइट। यानी टोटल 64 ऑफ स्प्रिंग्स हैं पिग्स के, जिसमें से 34 रेड हैं, 10 ब्लैक हैं एंड 30 वाइट हैं। हम लोग को डेटा दिया है, टोटल वैल्यू हम लोग को दी है 64 एंड 3 वैल्यू दिया है पिग्स का, 34 रेड, 10 ब्लैक हैं एंड 30 वाइट। अकॉर्डिंग टू द जेनरिक मॉडल दिस नंबर शुड बी इन रेशो। मतलब वो क्या बोल रहा है, जेनरिक मॉडल के हिसाब से ये नंबर्स जो हैं वो एक रेशो में होने चाहिए, 9:3:4। तो ये हम लोग का ना एक्सपेक्टेड वैल्यू बनेगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग से ना। अकॉर्डिंग टू जेनरिक मॉडल दिस नंबर शुड बी इन रेशो, मतलब ये हम लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या बोला, यूज चाय स्क्वायर टू चेक वेदर द डेटा आर कंसिस्टेंट विद द मॉडल। हम लोग को चेक करना है कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे सब। टोटल हम लोग को क्या है, 64 बताया है, 64 है, जिसमें से 34 रेड, ब्लैक 10 है, वाइट 20 है। क्या वाइट 20 है, यहाँ मैंने कितना लिखा है, 30 वर वाइट लिखा है मैंने, बट ये 20 है, ठीक है। हाँ, तो ऑब्जर्व वैल्यू मेरी क्या है, ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम लोग को रेशो दिया है, मतलब हम लोग को एक रेशो बताया कि रेड का रेशो 9 है, और फिर देन ब्लैक का रेशो 3 एंड वाइट का रेशो 4। तो हम लोग को रेशो दिया है, तो अब हम लोग को इससे वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले हम लोग इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। रेशो, टोटल रेशो कितना है, 16। हम लोग का टोटल रेशो 16 हो रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए जो टेबल में वैल्यूज़ दी होती थी उसका टोटल, टेबल की जो ये हम लोग का ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग निकालते थे, इसमें क्या करते थे, इसका जो टोटल होता था वो मल्टीप्लाई करते थे एंड ओवरऑल टोटल से डिवाइड करते थे। बट यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही टोटल है, ठीक है, ये एक ही टोटल दिया है हम लोग को 64। तो हम लोग जो रेशो दिया है उसका टोटल करेंगे पहले, देन उस रेशो के टोटल से डिवाइड करके हम लोग के मेन टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को एक्सपेक्टेड वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस रेशो का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो 9 डिवाइड बाय टोटल रेशो कितना है, ये 16 इंटू 64 मेरा टोटल, तो ये हम लोग को 36 मिल गया। सेम ब्लैक के लिए करेंगे, 3 डिवाइड बाय 16 इंटू 64, तो हम लोग को 10 मिल गया। सेम 4 डिवाइड बाय 16 इंटू 64, ये मिल गया 16। अभी हम लोग को एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी मिल गई, ऑब्जर्व वैल्यूज़ भी मिल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ठीक है। ये हम लोग को दोनों मिल गया, ऐसे टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालेंगे। ये क्या होता है, समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन ई। तो इसको हम लोग करते हैं ना, फॉर्मूला में डालेंगे ओ माइनस ई, मतलब 34 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपॉन 36। तो कैल्सी में पुट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। देन सेम इसका पुट करेंगे तो ये 0.333 मिलेगा। देन 20 एंड 16 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो तीनों वैल्यूज़ मिल गई। अब तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को काई स्क्वायर कैलकुलेटेड मिल जाएगा 1.444, ये मिल गया। अब हम लोग करेंगे सॉल्व, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे H0। क्या था क्वेश्चन में दिया था हम लोग को, यूज काई स्क्वायर, टेस्ट करने बोला था, वेदर द डेटा गिवन आर कंसिस्टेंट विद द मॉडल। तो हम पहला लेंगे डेटा इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है, डेटा मॉडल के साथ कंसिस्टेंट है। दूसरा कंडीशन हम लोग लेंगे अल्टरनेट उसका कि डेटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ये दो ले लिया। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखेंगे, जो हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हम लोग ने निकाला है यहाँ पे, वही हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग नॉर्मल 5% लेंगे, जो कि 0.05 होता है अल्फ़ा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे निकालते थे, रो -1 इंटू कॉलम -1। काई स्क्वायर में रो -1 इंटू कॉलम -1 होता था, बट यहाँ हम लोग को टेबल नहीं दिया है, सिर्फ 3 वैल्यूज़ दी है, ये रेड, ब्लैक एंड वाइट। तो हम लोग 3 -1 करेंगे नॉर्मली, ठीक है। डी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3 - 1 2, ये 2 मिल गया। देन टेबल वैल्यू निकालेंगे, टेबल वैल्यू कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर, ये अल्फ़ा कॉमा, ये हम लोग का यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आता था, तो ये 0.05 2 हम लोग ने जो निकाला। एंड देन ये वैल्यू हम लोग काई स्क्वायर के टेबल में चेक करेंगे, वो टेबल हम लोग को दिया होगा एग्ज़ाम में, शीट मिलेगा, तो उसमें 0.05 का 2 देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू मिलेगी हम लोग को 5991। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया, ये मैंने चेक करके
देन हम लोग डिसीजन लेंगे कि टेबुलर बड़ा है कि कैलकुलेटेड बड़ा है। तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग को टेबुलर बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग ने लिख दिया सिंस टेबुलर इज़ बिग, बड़ा है, तो हम लोग H0 एक्सेप्ट करेंगे एंड HA रिजेक्ट करेंगे। अब H0 एक्सेप्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, यानी डेटा इज़ कंसिस्टेंट विद द मॉडल। तो हम यही चीज़ हम लोग यहाँ कंक्लूजन में लिख देंगे। तो ये दूसरे टाइप का सम जिसमें हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर डेटा दिया है एंड हम लोग को उसमें से डेटा लेके ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड निकालना होता है। ठीक है, रेशो के फॉर्म में आया तो ऐसे सॉल्व करना होता है, टेबल के फॉर्म में आया तो हम लोग ने वैसे सॉल्व किया। इसमें एक मंथ वाला भी आ सकता है, मंथ वगैरह का एक था, वो भी हम लोग देख लेंगे बाद में। तो ये दो टाइप के सम हम लोग ने सॉल्व कर लिए।